ओम शांति। साकार मुरली 2 अप्रैल 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मनन के लिए। आज बाबा ने मुरली में कहा कि भाई भाई की दृष्टि रखनी है। जितना हम भाई भाई की दृष्टि रखेंगे उतना आत्मा में ताकत भरती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि देह को नहीं देखेंगे कि भाई ये भाई है, ये बहन है, इसने ऐसा डाल रखा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। नहीं, सीधा जो दृष्टि है वो भ्रिकुटी के मध्य जो आत्मा का निवास स्थान है वहां पर जाएगी। हम अपने नैनों के द्वारा उस आत्मा की चमक को देखेंगे कि कितनी पावरफुल है वो आत्मा। इस भाई भाई की दृष्टि देखने से क्या होता है? एक तो भाई भाई का पाठ पक्का होता है, दूसरा हमें हमारी एक तरह से कह ले कि काबिलियत का पता चल जाता है कि हम जब सामने किसी आत्मा को देखते हैं, भ्रिकुटी के मध्य आत्मा देखते हैं जब उसको, तो उसकी हमें चमक दिखाई देती है कि कितने % उसकी चमक है, कैसी दिखती है वो आत्मा। हम ब्राह्मण आत्मा से बात कर रहे हैं, वो तो ब्राह्मण आत्मा की चमक तो अलग ही होगी क्योंकि भगवान की किरणों से भर रही है। पर जब हम और जो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हैं उनको देखेंगे तो भी हमें ये पता चल जाएगा कि ये आत्मा कैसी दृष्टि वृत्ति वाली है, कैसी है। जो आत्माओं का जो ओरा होता है, किसी का ग्रे होता है उनके संकल्पों के अनुसार, किसी का जो बहुत ही तमोगुणी आत्मा होती है उसका ब्लैक होता है, ज्यादातर का करके ग्रे होता है, क्योंकि विचारों में शुद्धि होती है पर 100% शुद्धि नहीं। किसी में 40-60 की रेशो होती है, किसी में 50-50 की रेशो होती है, किसी में 30-70 की रेशो होती है। तो इस तरह से होती है, तो उसी अनुसार आत्मा दिखाई देती है कि आत्मा कितनी ना परवश है विकारों के, पुराने स्वभाव संस्कारों के। ये हमारे फायदे के लिए ही बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ और भाई भाई की दृष्टि रखो। परख मिल जाती है, हम कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। कैसे संकल्पों वाली, किस मंशा वाली आत्मा हमारे सामने आई है, क्या करने आई है, उसको हम पहचान पाएंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं आत्मिक दृष्टि रखने के, तभी आत्मा ताकतवर हो पाएगी, झट से किसी को पहचान पाएगी। क्यों दादिया, क्यों ब्रह्मा बाबा किसी को देखते ही झट से पहचान जाते थे कि ये सही वृत्ति दृष्टि वाली आत्मा नहीं है। एक बार एक क्लास सुन रही थी तो उसमें ऑलराउंडर दादी जी का अनुभव कोई सुना रहे थे। तो सेंटर में उस समय जो दादी जी तो थी वो अकेली थी और कोई ऐसी ही दृष्टि वाली और वृत्ति वाली, गड़बड़ दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं आई उनको, क्योंकि पता था कि यहाँ पर सिर्फ एक श्वेत वस्त्रधारी जो बहन रहती है, 1 या 2 बहन रहती है। तो भाई आते थे, वो कभी कभी आते थे, पर क्या हुआ जब वो आए तो ऑलराउंडर दादी जी ने उनको बड़े ही प्यार से बैठाया और फिर एक एक करके सब भाइयों को आवाज लगाई, जो भी भाई थे, किशोर भाई, हीरा भाई, लाल भाई, मतलब 10-12 भाइयों के नाम गिनवा दिए। तो जो विकारी दृष्टि वाली जो वो 2 या 3 आत्माएं आई थी, उन्होंने कहा कि अरे, मतलब अपने आप से ही उन्होंने बात करी कि ये हम तो सोच रहे थे कि ये श्वेत वस्त्रधारी जो माता है ये अकेले रहती है, पर यहाँ पर तो 8-10 भाई इनके साथ और भी रहते हैं। तो वो जिस भी मंशा से आई थी दादी, ऑलराउंडर दादी ने उनको इतने अच्छी तरह से परखा और वो आत्माएं उसी वक्त ओम शांति कहकर चली गई। तो हमारी एक तो परखने की शक्ति और हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए।
वो कैसे होगी? भाई भाई की दृष्टि से बाबा को हम जितना याद करेंगे, जितना बाबा को अपने संग रखेंगे, कभी कंबाइंड रूप में, कभी छत्र छाया के रूप में, उतना ही मैं आत्मा पावरफुल होती जाऊंगी। और आज तो बाबा ने एक बहुत ही बड़ा शब्द कह दिया कि मैं तुम्हारा कर्जदार बनता हूं। भगवान ये शब्द कह रहा है तो ये कितनी ना बड़ी बात है। प्रश्न भी पूछा कि तुम मेरे कर्जदार हो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मुझे देते क्या हो और मैं तुम्हें क्या देता हूं। सही बात है। हम एक मुट्ठी चावल, क्या पुराना वो कीचड़ पट्टी, वो कूड़ा करकट ही देते हैं, बदबू भरा हुआ, जो पुराने स्वभाव संस्कार और जो 5 उतार है। और इसके बदले में बाबा हमें क्या देते हैं? 21 जन्म के लिए, क्या उससे भी ज्यादा जन्म के लिए। 21 जन्म तो है विश्व की बादशाही, क्योंकि पूरे विश्व में उस समय सिर्फ हम ही देवी देवता होंगे। उसका तो पहले नंबर पर गायन है। उसके बाद जो 63 जन्म है करके 1-2 जन्म हम छोड़ भी दें, बाकी 60 जन्म भी बाबा हमें भरपूर रखता है, किसी चीज की कमी नहीं होने देता। और इस अंतिम जन्म में भी हमें देखो ना कितना ना भरपूर रखा हुआ है बाबा ने। आवश्यकता की जो चीज होनी चाहिए हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास है। ना किसी के पास खाने की कमी है, ना किसी के पास तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी है, ना रहने का कोई स्थान ना हो उसकी कमी है। आवश्यकता की सारी चीजें होंगी। हाँ, पर जो इच्छाएं हैं वो एक अलग बात है। कोई ये ना समझ ले कि हम तो ये चाहते हैं, ऐसा चाहता है, हमारा तो नहीं पूरा हुआ, तो कैसे हम सर्व आवश्यकताओं से भरपूर हुए। वो आवश्यकताएं नहीं होती, वो इच्छाएं होती है। इच्छाएं जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती अंत तक। एक जो शैया पे लेटी हुई आत्मा भी होती है ना 90 वर्ष की आयु वाली, उसकी भी कुछ ना कुछ इच्छा रहती है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। हम ब्राह्मण आत्माओं में से भी कई क्लासेस के दीदियों के अनुभव सुने हैं कि अंत समय में उसको ये खाने की इच्छा थी, आसक्ति थी, ये इच्छा हुई, वो इच्छा हुई। तो इच्छाएं तो कभी भी पूरी नहीं होगी। हाँ, बाबा का बन गए उसके बाद आवश्यकताएं बाबा जो है वो पूरी करवाता जाता है। तो इसलिए बाबा का देखो ना कितना ना रिकॉर्ड रखना चाहिए, कितना बाबा को दिल से याद करना चाहिए। जैसे बाबा हमें अथाह धन का वारिस बनाता है, ऐसे ही हमें भी फ्रॉक दिल होना चाहिए। कोई भी आए, रहम दया कल्याण की भावना रखनी चाहिए उस आत्मा के प्रति। बेचारी परवश है, विकारों के वश है, अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों के वश है वो आत्मा, इसीलिए वो ऐसा कार्य कर रही है। तो इस तरह से जब हम संकल्प करेंगे, अपनी मनोवृत्ति बनाएंगे, तो हर एक के प्रति रहम दया कल्याण की भावना आएगी। बाबा इस समय हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। इस समय हम ना ही फॉरेस्ट में हैं और ना ही गार्डन में हैं। हम गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटों के जंगल से तो निकल आए, अब फूलों के बागीचे में जाने का, अर्थात कलयुग से निकल सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम इन दोनों के बीच में हैं। इन दोनों के बीच के युग को ही संगम युग कहा जाता है, जो अति कल्याणकारी युग है उस हर एक बच्चे के लिए जो इस समय पर भगवान को यथार्थ रीति जानता है, पहचानता है और उसके श्रीमत प्रमाण चलता है। तो कितना ना वंडरफुल ज्ञान, वंडरफुल बाबा और वंडरफुल युग हो गया। तो इस वंडरफुल समय का हमें भरपूर फायदा उठाना है। जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। सबको दिल से दुआएं देनी है कि हर एक आत्मा का भला हो, हर एक आत्मा शांत रहे, पवित्र रहे, हर एक आत्मा अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के द्वारा अभी तक जो परवश हुई है, उन स्वभाव संस्कारों से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए
और परमात्मा को यथार्थ रीति वो जो है जैसा है उसको जान पहचान उसका बन जाए। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनों के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, कितनी आत्माएं डिप्रेशन की बढ़ रही है। इन सब को मनसा सेवा दें, समय निकाल कर जितना हो सके। दुख की अति बढ़ने वाली है, हमें खुद भी नहीं पता होगा, घर से ही शुरुआत हो जाएगी डिप्रेशन की। आजकल वर्कलोड इतना हो रखा है कि बच्चों तक में डिप्रेशन देखा जा रहा है। कईयों ने तो सिर्फ सुना ही होगा, पर कई तो देख भी रहे होंगे। 12, 13, 14, 15, 16 साल के बच्चों में जो है वो डिप्रेशन है। क्या है डिप्रेशन? उनके ऊपर तो कोई वर्कलोड भी नहीं है, ना घर चलाने का, ना किसी और बात का। उनको तो सिर्फ पढ़ाई पढ़नी है, तो भी आत्माएं डिप्रेशन में जा रही है। क्यों? वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल ही ऐसा बन चुका है, इतना नेगेटिविटी वाला, इतना तमो प्रधान, कि ना चाहते हुए भी आत्मा वो नेगेटिव सोचती है और उसके परवश हो जाती है। हमें ऐसी आत्माओं का उद्धार करना है, उन आत्माओं का कल्याण हमें करना है। तो उसके लिए पहले मैं खुद तो तैयार हो जाऊं। इसलिए अपनी चेकिंग करें, पुराने स्वभाव संस्कार का जो भी अंश बचा हुआ है ना, जो भी बीज है, उसको योग बल के द्वारा नष्ट करें, जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दें। इसलिए जब भी समय मिले, चाहे आप ये 100% कहते हो कि मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में किसी बात का अहंकार नहीं है, फिर भी बीज अभी भी है। जब तक कोई परिस्थिति नहीं आएगी, आप नहीं चेकिंग कर सकते। कोई पेपर नहीं आएगा, आपकी चेकिंग हो ही नहीं पाएगी कि आपके अंदर उसका बीज है, उसका अंश अभी तक बचा हुआ है। इसीलिए समय रहते उस अंश को, उस बीज को बाबा की याद से पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दो, ताकि अंत में जब इन 5 विकारों के पेपर आए ना, हर एक के सामने आएंगे। वो कंपलसरी है, चाहे कोई माने ना माने, हर एक के सामने वो पेपर आएंगे, तो उस पेपर में हम पास विद ऑनर बने। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, अभी से ही समय रहते हमें तैयारी करनी है। पुराने स्वभाव संस्कार बाबा को अर्पण कर देते हैं। अर्पण करना मतलब क्या? स्वाहा करना। जब एक बार कोई चीज स्वाहा करी जाती है तो वो अग्नि में जलकर पूरी तरह से भस्म हो जाती है, उसकी राख तक भी ना बचे, उसकी राख भी बाबा को दे दो, क्योंकि वो राख कब अंश बन जाए पता भी नहीं चलेगा। इस समय हम रूहानी सोल्जर है, ना कि जिस्मानी सोल्जर। इसलिए अपनी इस जो गुप्त हम वॉरियर्स है ना, अपनी इस गुप्त वॉरियर्स की ड्यूटी को हम जो है वो बहुत अच्छे से निभाएं। दुखी, अशांत, शक्तिहीन आत्माओं को शक्तियों का दान देते चले। हमारा नाम जो है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, हमारा नाम बाबा के, भगवान के रजिस्टर में लिखा हुआ है। सदा ये स्मृति में रहे। हमें किसी को दिखाकर सेवा नहीं करनी है कि मेरा नाम हो, मान हो, शान हो, मेरा भी नाम लिखा जाए, मेरा भी नाम बोला जाए। नहीं, बाबा के रजिस्टर में नाम लिखा है तो बस बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए। जितना हम पवित्र बनेंगे उतना ही हम औरों को पावन बनाते जाएंगे। अपवित्र हुए हैं तभी तो पवित्र पतित पावन को बुलाते हैं ना, नहीं तो पवित्र नहीं होते तो बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। तभी तो कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। सेवाएं करनी है। शिव के मंदिर में जाकर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनसे पूछो कि क्या आप इनकी बायोग्राफी को जानते हो कि ये लक्ष्मी नारायण है ये कैसे बने, क्या इन्होंने किया, ये जो ये पद पाया, राम राज्य कब होता है, वो कब था, कैसे शुरू हुआ, ये सब हम भक्ति मार्ग वाली आत्माओं को बता सकते हैं। इस समय तो अभी रावण राज्य चल रहा है,
और हम ही है जो राम राज्य स्थापन करते हैं एक भगवान की श्रीमत से। अब कई तो ये प्रश्न भी पूछते हैं कि इतनी बड़ी संस्था है, ये कैसे चलती है, कौन डोनेशन करता है, कौन ट्रस्टी है, कौन ये ट्रस्टी भी वही है, सब कुछ वही करता है भगवान। हाँ, भल हम अपनी यथाशक्ति जो है सहयोग करते हैं इस यज्ञ में, पर उसका भी हमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने तो यज्ञ में इतना किया इतना किया। अरे बोल के किया तो क्या किया, दान हमेशा गुप्त दिया जाता है। तो वो कब का गायन है, अभी का तो गायन है, तभी तो भक्ति मार्ग में हुआ कि गुप्त दान देना चाहिए, पर अब तो वो प्रथा भी खत्म हो गई है। अब कोई गुप्त दान नहीं देता, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखवाता है फला फला ने ये स्थान बनवाया, ये दीवार बनाई, ये पंखे लगवाए, स्वर्गीय श्री इन्होंने वो करा, बेंचेस बनवाई, चेयर लगवाई, दरी बिछवाई, ये टाइलें लगवाई। सब आजकल सब जगह नाम का खेल चलता है, पर हमने जहां चाह रखी कि हमारा नाम हो, मान हो, शान हो, बस वहीं पर ही जो हमारा खाता जमा हुआ था वो बिल्कुल आधे से भी आधा हो जाएगा। इसलिए जितनी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार जो है सेवाएं देनी है, धन की सेवाएं देनी है। इतना बड़ा यज्ञ है, मधुबन में देखो कितनी हजारों आत्माएं आती हैं और कितनी भरपूरता है खान पान की, दूध, दही, ब्रेड, 3 टाइम का भोजन, चाय, सब कुछ है। कहाँ से चलेगा जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे तो। इसलिए कभी भी ये बहाना अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं तो इतना देकर आई मधुबन में या मैं इतना डालकर आई। अरे करते हैं हम अपने लिए ही तो करते हैं। बाहर होटल में रुको तो देखो कितना ना खर्चा हो जाता है, एक दिन का ही, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और हम करते भी हैं तो अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए। बाबा क्या रखेगा, वो तो विदेही है, उसको तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं थी इच्छा, मकान भी बनवाए तो बच्चों के लिए, खुद एक झोपड़ी में रहा। शिव बाबा की तो बात ही छोड़ दो, वो तो भासना तक भी नहीं लेता। तो किसके लिए, हम अपने लिए ही तो कर रहे हैं। फिर हम जब मधुबन जाते हैं तो हमें फैसिलिटी भी चाहिए कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, रूम अच्छा होना चाहिए, 2 के साथ ही रहना है, ज्यादा के साथ नहीं। कितनी सारी कंडीशंस रखकर चलते हैं। कई आत्माओं की बात कर रही हूँ, हर एक नहीं है। हर एक आत्मा तो हर जगह एडजस्ट कर लेती है, सोचती भी नहीं है। वो तो बस दिल से यही कहती है कि मेरे बाबा का घर है, बाबा मुझे जहां बैठाए जो खिलाए वो ही मंजूर है। पर कई आत्माएं ऐसी होती है, देखी है, तभी बाबा बुलवा रहे हैं कि हमें 2 या 3 में जिसमें आत्माएं हो वो ही रूम चाहिए। क्यों कंडीशंस रखनी। साल में 1 बार या 2 बार उस पावन भूमि पे जाने को मिलता है, उसमें भी कंडीशंस, टर्म्स रख के जा रहे हो, तो उसकी प्राप्ति, उसका जमा क्या होगा, सोचो तो सही। आत्माएं इस बात से अनजान होती है, जहां कंडीशन रख दी बस सब समाप्त, जो जमा है वो बिल्कुल शून्य पर आ जाएगा। इसलिए इन सारी बातों से अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है। बाबा इस समय आकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके औरों को भी ये ज्ञान देते चले जाना है। हमें जो सेवाएं करनी है वो मंदिरों में जाकर, गंगा के कंठे पर जाकर करनी है कि ये गंगा जो है ये पतित पावनी है, ये कैसे है, आओ हम आपको इसका राज समझाएं। तो ऐसे ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बाबा हमें बताते हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए, तो ऐसे ऐसे हमें सेवा करनी चाहिए। अब कई आत्माएं होती हैं कि इतनी पद्मा पदम भाग्यशाली होती है, इतनी फ्रॉक दिल होती है कि यज्ञ में अपना सब कुछ अर्पण कर देती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ रहती हैं कई आत्माएं। और कई होती है इतनी कंजूस होती है ना, मतलब कणा कणा था, अरे हमने अभी तो दिया था, उधर तो दिया था, इधर तो दिया था, और फैसिलिटी, सुविधाएं उनको पूरी चाहिए होती है। शिव बाबा का भंडारा है, आपके ना देने से उसमें कमी नहीं आ जाएगी,
बाबा तो हर एक आत्मा से इसलिए भंडारा भरवाता है ताकि उस आत्मा का जमा हो और वो भविष्य में ऊंच पद पाए, उसका भी जमा हो जाए। इसलिए इन सारी बातों की बहुत बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा इस समय हमें टीचर बनकर पढ़ा रहा है, तो ये सदा स्मृति में रखना है, तभी हम खुशी में रह पाएंगे। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। भगवान से सौदा किया है, इसीलिए बुद्धि को कभी भी यहाँ वहां भटकाना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ये अलौकिक जीवन कितना अमूल्य जीवन है। इस जीवन में हमें जो बाबा के द्वारा वो जो शक्तियां प्राप्त होती है, वो जो गुण प्राप्त होते हैं, हमें उन शक्तियों और गुणों से स्वयं को भरपूर करना है। एक बाबा द्वारा हमें सर्व संबंध निभाने हैं, और दूसरा फिर जो हमें नया हमारा परिवार मिला है, दैवी परिवार, उसके साथ हमें सर्व संबंध निभाने हैं, और वो भी निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, अविनाशी प्रेम हो, सहयोग की भावना हो, हर किसी को सहयोग देने की कला हम में होनी चाहिए। ये सारी कलाएं हैं, किसी को सहयोग देने की कला, सहयोग देकर गुप्त रहने की कला, ये सारी कलाएं हैं। जितनी इन कलाओं को हम अपने अंदर भरते चले जाएंगे तो भविष्य में भी हम देवी देवता उतनी ही कलाओं से भरपूर होंगे। इस समय हम अलौकिक जीवन जीने वाली वो शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की अर्जी नहीं करनी, सदा राजी रहना है। साक्षी बनकर सोचना है, किसी भी बात को विदेही बनकर रहना है, तभी हम सेकंड में कोई भी परिस्थिति आएगी, हमारी स्थिति प्लेन एकदम क्लियर रहेगी। तो अपनी चेकिंग करनी है, अपने आप को चेंज करना है, फ्रॉक दिल बनना है। अब कैसे बने वो देखें, सेवा मनसा सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।